ओम शांति शांति। बहुत दुखद खबर है। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में 1-2 बजे त्रिवेणी में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ स्नान के में पहले स्नान करने की अंधी ललक ने निर्दोष लोगों को 30 लोगों की जान चले गई, 60 के करीब लोग घायल हो गए। मेला प्रशासन ने जारी किए गए सूचना के अनुसार इस भगदड़ में 90 लोगों को चिकित्सालय में ले जाया गया, जिसमें 30 लोग दम तोड़ चुके थे, जिसमें 25 लोगों की पहचान कर ली गई। ये 29 तारीख को ये कुंभ स्नान में जो पर्व चल रहा है, 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ प्रयागराज महाकुंभ 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। पूरे संसार के सनातन धर्मावलंबी अमृत का पान करने के लिए इस कुंभ स्नान में पावन पर्व पर स्नान करने के लिए पूरे विश्व से आ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ लोग इस घटना के समय इलाहाबाद में थे, ये प्रयागराज में थे। पूरे रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग इस ढंग से खचाखच भरा था, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। इससे सारी आने वाली रेलगाड़ियों को, बसों को, अन्य मार्गों से आने वाले यात्रियों को रोक दिया गया। परंतु इसके बावजूद ये अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए, पहले स्नान करने के लोग वहाँ पे उस त्रिवेणी के संगम के आसपास बैठे हुए थे। ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान करेंगे, तब तक कुछ लोगों जन दबाव इतना बढ़ गया, सैलाब आया कि अमृत स्नान से पहले लोग स्नान करने की ललक से, कुंभ के स्नान के अमृत प्राप्त करने की लालसा से पहले स्नान करें। वो ऐसे बैरिकेड तोड़ दिए और वहाँ लोग पैरों के तले। ये बहुत दुखद हादसा हुआ। इस हादसे को सुनकर शासन प्रशासन ने बहुत मजबूती से, बहुत मेहनत से इस घटना को बड़े हादसे में तब्दील न होने से बचाया। स्थिति पर नियंत्रण की मुख्यमंत्री निरंतर अधिकारियों से को मार्गदर्शन देते रहे। अखाड़ा परिषद से लेकर आम जनता को आह्वान करते रहे कि जो जिस तट पे है उस तट पर ही स्नान करे, संयम का परिचय दे, अफवाहों को स्थान न दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर 3-4 दफे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से इस हालत को मार्गदर्शन में जायजा लिया, उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने भी इस दुर्घटना के बारे में जायजा लिया और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने के। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के कुप्रबंध की निंदा की, जबकि ये विपक्ष का
का। इतने ज़्यादा लोग हैं, उनका प्रबंध बहुत सुचारू रूप से विशाल कुंभ स्नान का पर्व बना रखा है, स्थल बना रखा है। हमारे दल के लोग वहाँ गए थे, पहले ही प्रमुख स्नान के बाद वो वहाँ से लौट आए। वहाँ की भीड़ का जायजा लेके उन्होंने कहा कि ये बहुत भारी संख्या में, ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया यहाँ उमड़ पड़ी। प्रबंध छोटे पड़ रहे थे, लोगों की लालसा कि यहाँ किसी भी ढंग से यहाँ आगे कैसे स्नान करें लोगों की, ये उसके लिए ये है कि जीवन में किसी भी ढंग से आगे बढ़ने की ललक, कि कुंभ स्नान का जो पर्व है उस पर्व में कैसे पहले स्नान करें। ये जब करोड़ों की भीड़ बन जाती है, आजकल कुंभ स्नान का पहले स्वतंत्र भारत के पहले समय से ही ये इस प्रकार के तीसरा संयोग है जो कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ। ये हादसा बड़ा भयंकर था। कई लोगों ने अपने परिजनों को छोड़ा। 1954 में भी प्रयागराज में जो कुंभ था उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री भी इस कुंभ में सम्मिलित थे और उस समय पवित्र स्थान में एक हाथी का भड़कने से वहाँ जो भगदड़ मची, उसमें कम से कम सरकारी आंकड़ों के अनुसार 800 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। उस समय एक सरकारी कमेटी बनी थी इसकी जांच की। उसने कहा था मुख्य पर्वों पर अति विशिष्ट लोगों को स्नान के लिए नहीं आना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। वहीं 1986 में हरिद्वार कुंभ मेले में इसलिए भगदड़ मची, उसमें भी दर्जनों लोग मर गए और इस हादसे में 200 लोगों की मौत हुई। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 14 अप्रैल 1986 को वीर बहादुर सिंह अपने सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। आम लोगों को रोक दिया था, जिससे ये जन दबाव बना और भगदड़ हुआ। उसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1986 में 2003 में नासिक कुंभ में एक बार फिर हादसा हुआ। इसमें भगदड़ मची, 39 तीर्थ यात्रियों की जान गई। 2010 में हरिद्वार कुंभ में 14 अप्रैल 2010 में शाही स्नान के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं में जो झड़प हुई उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। तो 2013 में भी नासिक कुंभ में 2013 में नासिक कुंभ के बाद के 10 साल बाद ये जो हादसा हुआ, तो ये इस समय 1954 में जो जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। इस हादसे के बाद पंडित नेहरू ने न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई थी। उन्होंने ये कहा था कि अति महत्वपूर्ण लोगों को मुख्य पर्व पर कुंभ में नहीं जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें तो ये 25 में इस प्रकार से ये तमाम हादसे हुए। सरकार ये जो आंकड़े बता रही है कि ये 20 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे हो गए। संचार माध्यमों से लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, पर ज्योतिष गणना के अनुसार ये मेला पौष पूर्णिमा के दिन से आरंभ होता है
मकर संक्रांति में विशेष पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को होने वाले योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। ये विशेष मंगलकारी होता है। इससे ऐसे माना जाता है इस दिन पृथ्वी के उच्च लोकों के द्वार इसी दिन खुलते हैं पृथ्वी से। इस दिन के स्नान करने से आत्मा उच्च लोगों को सहज प्राप्त होती है। ये स्वर्ग का दर्शन माना जाता है। कुंभ ये भारत में आयोजित 12 सालों में ये कुंभ होते हैं, 4 स्थानों में होते हैं। ये प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में हर 12 साल में ये होते रहते हैं कुंभ। और इन कुंभों में ये कुंभ क्यों हुए? ये समुद्र मंथन से जो अमृत निकला उसके लिए सुर और असुरों में ये बांटना था। सुर और असुरों में देवताओं ने कहा कि असुर जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग अगर वो हो जाएंगे, तामसिक प्रवृत्ति के लोग अमरत्व को प्राप्त कर देंगे, अमृत को पी के अमरत्व को प्राप्त कर देंगे, तो सृष्टि का चक्र डगमगा जाएगा, पापाचार बढ़ जाएंगे, वो निरंकुश हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने केवल देवताओं को ये अमृत पान कराने की सोची। असुरों से अमृत बचाने के लिए भगवान विष्णु ने यह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दिया। जब असुरों ने गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इन 4 स्थानों में गिरी, जो इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। तभी से इन स्थानों पर ये कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। खगोलीय गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। कुंभ स्नान से ये धारणाएं हैं। कुंभ स्नान से कई गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। मान्यताओं के अनुसार कुंभ स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ स्नान से पापों का प्रायश्चित का तरीका माना जाता है। कुंभ स्नान से मन की अशुद्धियों को दूर करने का है। कुंभ स्नान से शरीर और मन की शुद्धि होती है। कुंभ स्नान से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक। कुंभ से स्नान से मन निर्मल होता है। अमृत का स्नान है। कुंभ स्नान का दिन अमृत स्नान का महत्व होता है। अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का जैसा पुण्य मिलता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का महत्व होता है। ये अमृत स्नान ज़्यादातर साधु संत करते हैं। कुंभ मेले में प्रमुख तिथियां ये होती है। अब ये समझ में सबसे पहली चीज है, ये पाप दूर होते हैं इसलिए कुंभ स्नान करो। ये धारणा जो है, ये धारणा वहीं तक है। यहाँ पे साधु संत पूरे संसार आत्मचिंतन का होता, अमृतत्व को पान करने के लिए, अमृतत्व कैसे होगा खुद को जानने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान राम ने कहा केवल स्नान करने से, स्नान से मन की शुद्धि होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। कुंभ स्नान का तब ये आयोजन था। कुंभों को 4 जगह जो किया गया था, 12 साल में होता है हर। तो उसका कारण ये था कि यहाँ पे तमाम आध्यात्मिक पुरुष, ये भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, आम सांसारिक लोगों को जीवन के तमाम
झंझावटों से जो थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, उनको सही दिशा देने के लिए यहाँ पे कहेंगे इस मामले में स्नान करेंगे और वो अपने जीवन के मूल अर्थ को जानेंगे। परंतु जब लोग कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसे नर सहज नरक में। आदमी मूल तत्व को ग्रहण नहीं करता है। जब तक हम अपना मन निर्मल नहीं करेंगे तब तक हम अमरत्व क्या, इस जन्म मरण के बंधन से दूर में नहीं हो सकता है। मन मैला और तन को धोए, कबीर ने कहा था। भारतीय शास्त्र भी कहता है, भगवान राम खुद करते हैं, ना को सुख दुख दाता लक्ष्मण के पूछने में, निज कृत कर्म फल पाए सब भात। इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है और उसी से कोई किसी को सुख दुख नहीं देने वाला। केवल अपने कर्मों से मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में जब तक परमात्मा के सत्य में, जब तक जड़ चेतन वासुदेव सर्वम सर्वभूत हिते रथा की दृष्टि नहीं आएगी, तब तक कितने भी स्नान कर लो, क्या कर लो, अंतःकरण जब तक सुने। अब ये पर्यटन का स्थल बना दिया। ये जो कुंभ स्थल है ये पर्यटन का नहीं, ये तीर्थाटन का है, ये चिंतन का है, गहन मनन का है, राष्ट्र और समाज को दिशा देने का है। परंतु ये प्रभाव प्रदर्शन, अपने सत्ता के चमक, ये रह गया है, ये बाहरी आवरण हो गया। शुद्ध मन अंतःकरण से आदमी मैं कौन हूं, इस सृष्टि के रचनाकार क्या है, समाज और देश को किस दिशा में ले जाना है, इन चीजों पर तो चिंतन ही नहीं करते हैं। केवल बाह्य आडंबर। आप स्नान अश्वमेध यज्ञ के, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। इंसान जो विवेकवान आदमी होता है वो स्वर्ग और नरक के बंधनों से मुक्त होकर केवल परमात्मा के चरण में, उसी में समाहित करने के लिए कार्य करे। निष्काम कर्म योग, सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जब निष्काम, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म योग करके, समत्व की बुद्धि, वासुदेव सर्वम करके, सबके कल्याण के। परंतु यहाँ सता और मठाधीशों द्वारा जो कार्य किया जाता है वो केवल ममत्व, अपनी लोकेशना के लिए, सतेषणा के लिए, और सता किसके लिए, केवल अपनी हनक और सनक के लिए, कल्याण के लिए। जडराज विधेयराज जनक की तरह नहीं, जन कल्याण मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम की तरह नहीं, भगवान कृष्ण की तरह नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यही बात जब तक की दृष्टि में द्वैत रहेगा, तेरा और मेरा, राष्ट्र में भ्रष्टाचार और हिंसा और द्वेष का मुख्य कारण है कि अज्ञानता, और अज्ञानता के कारण राष्ट्र पतन के गर्त में गया। इस पतन से मुक्तने के लिए इस प्रकार की समागम होने चाहिए। ये जो कुंभ स्नान है, ये सांसारिक जीवन में जीने वाले लोगों का आध्यात्म की तरफ का मार्ग प्रशस्त करने पर ये अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर है। परंतु पहले त्रिवेणी में स्नान कौन करेगा, इसके लिए कूदने की सत्कर्म तो किए नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। इस ढंग का जब तक आप अपने मनसा वाचा कर्मणा सतवृत्ति में लिप्त होकर सबके कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करोगे, तब तक अमरत्व का तो बाद सात्विक वृत्ति भी नहीं जागृत होती है। अब ये शास्त्रों में तो ये जैसे बच्चों को ये कहता है कि और मैंने आम सिखाया जाता है,
ताकि वो उस प्रेरणा से आगे बढ़े। ये स्नान से अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की बात कही। इस भीड़ भाड़ से आदमी को दूर रहना चाहिए। संचार क्रांति के माध्यम है। अब पक्ष विपक्ष ये कहेगा इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। अरे इतना बड़े विशाल है, केवल हमें ये ध्यान देना चाहिए, ये तीर्थाटन, ये पर्यटन का स्थल नहीं है, ये तीर्थाटन का है, ये आध्यात्म मुमुक्षुओं का है। ये प्रभाव प्रदर्शन का नहीं है, राजनीति का सवाल नहीं है, प्रतिष्ठा का नहीं है, दूसरों को दिखाने का नहीं। ये जिज्ञासाओं को, मुमुक्षुओं को एक अपनत्व दर्पण दिखाने का था, राष्ट्र को दिशा देने का था। इसलिए इस पर्व पर जो लोग इस प्रकार के कृत्य, हम तो तमाम, जब तक आप मूल तत्व का ग्रहण नहीं करेंगे, कितना ही भी स्नान कर लो, कुंभादि कर लो, जप कर लो, तब कर लो, भगवान कृष्ण ने कहा मैं मिलता हूँ तो तक तभी मिलता हूँ जो समत्व की होता है, और अपनी इच्छा से मिलता हूँ और निष्काम कर्मयोग से मिलता हूँ। मैं वासुदेव सर्वम की दृष्टि जो देखता है उसी से मिलता, उसके लिए दूर नहीं हूँ। हम भक्तन के भक्त हमारे, इसलिए सकाम कर्म करने वाले बंधन स्वर्ग और नरक के कामना से ये कृत्य करने वाले, ये नरक के भागी होती कुशासन वाले, ये पदेशना लोकेशना पुत्रेशना वाले नरक के भागी होते हैं। स्वर्ग अल्प ये स्वर्ण पर। इसलिए इंसान को सतवृत्ति को अमृत रूप चखना चाहिए कि ये घट संसार, ये घट है, इसके अमृत की बूंद यही है, सबके कल्याण के लिए खुद को समर्पित। इसी आशा और विश्वास के साथ जो पूर्ण दिव्य आत्माएं इस दुर्घटना का शिकार हुई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो घायल हैं, शासन प्रशासन उनका उपचार करें, और लोग इस मार्ग को समझें कि अपने आचरण में, कर्मों में, अपनी सोच में, और इस सोच को कौन बढ़ाएगा? सरकार। और सरकार जब तक भारतीय शिक्षा संस्कृति का अमृतपान यहाँ के लोगों को नहीं कराएगी, तब तक इसी प्रकार के हादसे होंगे। लोगों को मूल तत्व का ज्ञान है। आप तीर्थाटन को पर्यटन में बदल दोगे तो उत्तराखंड की तरह हादसा होगा। उत्तराखंड देवभूमि में जो केदारनाथ त्रासदी हुई, उसका भी मूल कारण यही है। आपने पूरे तीर्थ स्थल को बांधों और सुरंगों और अपने विनाशकारी विकास की योजनाओं में पहाड़ों को चट्टानों को तोड़ के बांधों, कृत्रिम बांधों को बना दिया। उनका वहाँ की परिस्थितिजन्य विकास होना चाहिए, लोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। वहाँ की परिस्थितियाँ, भूगर्भीय परिस्थितियों को साथ में। तीर्थाटन पर्यटन केवल कमाई का साधन नहीं, लोगों के लोक कल्याण का हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आशा करता हूँ भारतीय संस्कृति का अमृतपान और सद्वृत्ति की तरफ करे। ये केवल अर्थार्जन के लिए नहीं है। कुंभ आयोजन अर्थार्जन के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होता है, प्राणी का कल्याण के लिए होता है, ये अमरत्व के लिए होता है। इसी आशा और विश्वास में ओम शांति।